ईश्वर को पाना हो, बहुत गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये स्थूल शरीर जो है 11 वर्ष निकाला जिस जंगल में, वहाँ ऐसे ही जिया है, जो मिल गया खा लिया। जंगल में साग बाजी ढूंढ करके लाया और बड़े प्रेम से भोग धराता रहा और हंसते हंसते खाता रहा। अभी तो मुझे भगवान की वाणी सुन करके संतों और गुरु की स्मृति आती है, भक्ति का कुछ सार रहस्य समझ में आता है, तो कभी अश्रुपात हो जाता है, कोमल हो जाता हूँ। लेकिन वहाँ तो ज्ञान की स्थिति में तो हर जगह वही है, किसके लिए रोना, कौन रोवे कौन हंसे, हर जगह तब तू ही है, अणु अणु में अखंड व्याप्त है, ये भाव वहाँ रहता रहा। बहुत आनंद में, और कभी कभी करुणा आ जाता रहा। मतलब भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में। ज्ञान जो है भक्ति के बगैर अधूरा है और भक्ति ज्ञान के बगैर अधूरी है। ऐसे भाव जगते रहे बस। किसी दिन भगवान को भोग धरा में तो तांदलिया की भाजी हो, पालक की भाजी हो, दूधी हो, वो भोग धराते रहे और बड़े प्रेम से हम पा लेते रहे। कभी कभी भोग धराते समय अश्रुपात होता रहा कि आपको कितना अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन अपने पास कुछ है नहीं, जंगल में कुछ उपलब्ध ही नहीं है प्रभु, तो हम क्या खिलावे, हमारा भाव प्रेम है, आप यही प्रसाद पा लीजिएगा। कभी कभी दूधी है ना, दूधी का छाल भी नहीं उतारते रहे, वही बनाकर खुद खाते रहे, उनको भी खिलाते रहे, क्योंकि एक दूधी हो छाल उतार दे तो और रहे क्या, वो भी अच्छा लगता रहा। कभी कभी सामा जो है उसी में दूधी डालकर पा लेते रहे। सब अभी स्मृति में बातें याद आ रही हैं। इतने वर्ष निकाला। कभी कोई आ जाए वहाँ बाहर से और अच्छे खाना पीना खाएं वहाँ, तो फिर हमको ले आए कि महाराज आप भी थोड़ा पाइए, तो मैं ना बोलता रहा कि मैं भोग धरा कर पा लिया हूँ। मतलब हमको अंदर से इतनी आनंद और खुशी रहती रही कि किसी जन्म में किसी को खिलाया न हो, किसी को दिया नहीं हो, किसी की सेवा न की हो, तो तुमको कहाँ से मिले, ये मान करके आनंद में रहता रहा। लेकिन हमको क्यों नहीं ऐसा खाना मिलता है, भगवान कितना पक्षपाती है, ये भाव नहीं आता रहा। हमारे कुंडली में जो है वो मिल रहा है, अथवा तो भगवान की तरफ जानने के लिए कठिन परीक्षा हो रही है। प्रभु के सद्गुरु के चरण में जाना हो तो उसमें ये अनेक प्रकार की परीक्षा होती है। कुछ टेस्ट करते हैं, वो जांचते हैं, हमारे प्रेम और भक्ति का जो है वो करते हैं, उसके बाद कभी कृपा करेंगे। खाने पीने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि हमारे अंदर गाढ़ श्रद्धा, अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति हमेशा अखंड बनी हुई है कि नहीं। भाव यहाँ आकर अटकता रहा, अपेक्षा कुछ नहीं रहती रही। अब आप लोग देखना और सुनना। यहाँ सेवरी को भगवान बोल रहे हैं, तो मुझे याद ही आ रही है बात कि मेरे दर्शन का फल है सहज अवस्था आना, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जीव जो है वो सहज अवस्था को प्राप्त करता है, मतलब अपने स्वरूप को जान लेता है। मेरे दर्शन का यही फल है। लेकिन देखना आप लोग, अगर आप तपस्या करो और कभी कोई देव, भगवान महादेव आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान विष्णु आ गए, और वहाँ आप जो कुछ तपस्या किए हो, परम पुरुष ही बोलते हैं जो मांगे को देकर चले जाएंगे। वो दर्शन नहीं हुआ, वो सच्चा दर्शन नहीं है। वहाँ तो परमात्मा को तुमने बुलाया है, अपने माई का स्वरूप में सज धज करके, और तुमको जो कुछ देना हो देकर अदृश्य हो जाते हैं। उसमें तुमको सहज की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कि तुम्हारी जो कामना है वो तो पूरी हो गई। कुछ नहीं कामना हो, निष्काम उपासना हो और ईश्वर और सद्गुरु के चरण में अनन्य श्रद्धा भक्ति विश्वास हो, केवल भगवान के चरण में वास, अपने स्वरूप का ज्ञान, परम शांति, परम आनंद की अपेक्षा हो,
प्रभुमय बन करके जीना और रहना हो, ऐसी अपेक्षा हो, वहाँ परमात्मा अपना हृदय खोल देता है। आज जो उसको आपके लिए बहुत प्यारी वस्तु होगी वही देता है। और सबसे प्यारी स्थिर शांत सहज आनंद का स्वरूप जो है, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान है। वो सबको नहीं मिलता है, नहीं। भगवान दर्शन दे करके रावण को, हिरण्याक्ष को, हिरण्याकश्यपु को, त्रिपुरासुर को, अंधासुर, कितने देव राक्षस हुए हैं और कितने राजे राजवाड़े हुए, सबको, बहुतों को परमात्मा ने दर्शन दिया और जो जो मांगा सब दिया, लेकिन सहज अवस्था, सहज ज्ञान सबको नहीं मिलता है। भगवान बोलते हैं कि सेवरी, योगी वृंद, योगियों को भी जो दुर्लभ है वो आज तुझे मिल रहा है। जो बहुत कठिन है, वर्षों तक तपस्या करे, आज जिसको नहीं मिलता है वो आज तुझे मैं दे रहा हूं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो एक जोगी को नहीं, जोगियों को, समुदाय को बोल रहा हूं। कितने वर्षों तक लोग समूह में तपस्या करते हों, उनमें भी सबको जो बात नहीं, जो वस्तु नहीं मिलती है वो मैं तुझे आज दे रहा हूं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहयाजू सुलभ भई सोई। वो आज तुमको सुलभ में, सहज में मिल रहा है। क्यों? कि तू शरणागत है, तेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, न विद्या का है, न धन का है, न बल का है, न ज्ञान का है, न तो तपस्या का है। तो सब कुछ मेरे को अर्पण करके शरणागत भाव से बैठी हुई है, इसलिए मैं तुझे ये दे रहा हूं। सदगुरु दत्तात्रेय महाराज जब हमको मिले हैं तो उनको मैंने यही प्रश्न किया है गुरुदेव के चरण में कि मैं इतने वर्षों से तपस्या, भजन, साधन, जो कुछ मेरे से हो सका प्रभु आपके चरण में करता रहा और बहुत कोशिश करता रहा कि मुझे ध्यान लगे। हजारों हजारों वर्ष तक लोग ध्यान में बैठे हैं, ऐसा मैंने सुना है। योगी लोग सैकड़ों वर्ष तक बैठे रहते हैं, 2, 5, 10 घंटा तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे को घंटा 2 घंटा का तो ध्यान लगे और इसके लिए बहुत प्रयास करता रहा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं लगता रहा। जब बैठूं तो बस कुछ प्रकाश तेज में कहाँ गुम हो जाऊं, कुछ हमको खबर ना पड़े, हमको ध्यान नहीं लगता रहा। मैं यही बोला सदगुरु से, कारण क्या है। लेकिन अगर कोई मेरे समक्ष आता रहा, कोई आवे और उसको मैं बैठा दूं, खाली स्पर्श कर दूं, तो उसको ध्यान लग जाता रहा। बोलते बहुत शांति लगी, हमको बहुत ध्यान लगा, हमको बड़ा आनंद आया, बड़ी अनुभूति हुई। ये सोच करके मुझे, हे सदगुरु, बड़ा भ्रम होता रहा कि इनको ध्यान लग रहा है, हमारे बैठाने से मुझे क्यों नहीं। ये मैं सदगुरु से प्रश्न पूछा तो सदगुरु हंस रहे हैं और बता रहे हैं, मुझे जो बोले हैं वो बता रहा हूं कि देख भाई, मैं इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूं। जो कुछ संवाद हुआ है फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि देख, एक हठ योग होता है, एक राज योग होता है। एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। राजयोगी अपने गुरु के, आचार्य के और स्वपौरुष से साधना करते करते आगे बढ़ता है। रोज नित्य क्रम करता है, जप करता है, हवन करता है, पूजन करता है, बंदगी करता है। ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। हठ योगी हठयोग की प्रक्रिया करते हुए मूलाधार से आगे बढ़ता है।
सुदर्शन क्रिया है, गणेश क्रिया है, नेति धोती नवली वगैरह योग की क्रिया करके वो अपने शरीर को शुद्ध करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो हठ योगी है, एक राज योगी है। हठ योगी कभी कभी जो है वो तुम बोलता है ना कि हजारों वर्ष लोग ध्यान में बैठते हैं, इसमें हठ योगी जो है वो चाहे तो महीना 2 महीना 3 महीना जमीन में खड्डा खोद कर बैठ जाता है, 10 बाई 12 8 बाई 10 ऐसे खड्डा करके और उसको चारों तरफ से पैक करके और उसमें जो है सारे सब जगह से सीमेंट से लीप पोत करके पैक करके और ऊपर का एक ढकना होता है, उसके अंदर अपने भक्तों को बोलता है कि मैं इसमें उतर रहा हूँ, अब मुझे 1 महीना में 2 महीना में 26 दिन में खोल देना। वो जोगी आध्यात्मिकता के साथ साथ सुपर साइंस से युक्त होते हैं। वो उनको ज्ञान है कि इतने बाई इतने जगह में कितना घन फुट ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के आधार पर सब लोग जीते हैं। 21,026 आप रोज श्वास लेते हैं, उसमें आपको मंद गति से बैठें और धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें, इसके गणित करने के हिसाब से इस गणित से कितना घन फुट हवा है और वो कितने दिन तक आपको खुराक चलेगा इसका हिसाब होता है। इस प्रकार से जोगी लोग उस खड्डे में उतरते हैं। अगर 26 दिन की 1 महीना तक उनको खुराक पूरा पड़ेगा तो 2 दिन पहले खोलने की गणित करके और बोलते हैं कि उससे ज़्यादा 1 दिन भी देरी मत करना, खोल देना, मुझे बाहर आना है। अगर 28 दिन का खुराक है तो 26वें दिन 27वें दिन उनको खोल दिया जाता है। अगर कोई भक्त उनकी भी परीक्षा कर दिया और 29वें दिन खोला तो वहाँ डेड बॉडी होगी, कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा हो गया होगा, वो जोगी रहता नहीं है। ये हठ योग है। राज योग में जो है सद ईश्वर की कोई समर्थ गुरु की कृपा हो, वो राज योगी तत्वों गुणों प्रकृति पर कंट्रोल करके तत्वों से पर हो करके स्थूल सूक्ष्म कारण, वेदांत में स्थूल सूक्ष्म लिंग 3 शरीर होता है, योग में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण परम कारण चिन्ह में वगैरह 7 शरीर होता है। तो योगी लोग अपने स्थूल शरीर को हिमालय में कहीं ले जाते हैं, बर्फ़ के अंदर रख देते हैं, उसके बाद उनको निकलने और आने की क्रिया मालूम हो जाती है तो शरीर से बाहर निकल करके विचरते हैं, फिर उस शरीर में आ जाते हैं। तो ये हजारों वर्ष तक इस स्थूल शरीर को आप हिमालय में बर्फ़ में रख सकते हो और जब आपकी इच्छा हो तो अपने संकल्प से उस शरीर में जा करके और स्थूल शरीर को लेकर बाहर भी आ सकते हो। एक ऐसे योगी होते हैं, एक ऐसे योगी होते हैं कि जिनको तत्व पर कंट्रोल हो जाता है, संकल्प शक्ति उनकी बड़ी तीव्र प्रबल हो जाती है और उस संकल्प से वो पृथ्वी अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, कभी 3 तत्वों से कभी 4 तत्वों से संकल्प से अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। वो इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी आकार दिखाई पड़ेगा तो किसी के द्वारा निकले सिवा नहीं हो सकता है। अगर आप जन्म लेते हैं तो किसी माँ के उदर से बाहर आते हैं, आप यूं ही प्रकट हो जाते हो, उसको ब्रह्मजोनी बोलते हैं। ब्रह्मजोनी जिसके अंदर आकार निर्माण होकर के बाहर निकलता है। जैसे मुस होता है, मुस में आप धातु डालें वैसा आकार बनकर बाहर आता है, बगैर मुस के कोई आकार नहीं बनता है। अगर आप लोग
किसी रज बीज को लेकर के किसी कोठड़ी में डालेंगे और उससे उसका पोषण करके बाहर लाएंगे, वो योनि हुई। रज इधर पड़ा हो, बीज इधर पड़ा हो, और यूं ही आप प्रकट नहीं हो सकते। वो सद्य स्वरूप का निर्माण करता है, वो ब्रह्मयोनि सद्य निर्माण करता है। एक सेकंड भी नहीं लगे आकार बनकर बाहर आ जाएगा, उसको ब्रह्मयोनि बोलते हैं। विज्ञान और साइंस आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों महर्षियों का विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे रहा। इंद्रजाल पढ़े होंगे आप लोग, अथवा तो कोई अच्छी गहराई के तंत्र पढ़े आप, जो रुद्रामल का पूर्व भाग है, अथवा तो और भी गहराई के जो तंत्र हैं, उड्डामरेश्वर है, राधा तंत्र, किंकणी तंत्र उपलब्ध हो तो, और अभी भी कहीं कहीं पुस्तकों में आप पढ़े होंगे, आपको पूर्ण ज्ञान हो तो आप जो है अमुक वस्तु को, राई हो, सरसों हो, गेहूं हो, अमुक है, उसको उस अमुक दूध में, अमुक तत्व में भिजा दें। अब भिजाने के बाद उसको अगर मिट्टी से स्पर्श करावें तो सद्य 2 मिनट में वो झाड़ बाहर आएगा, बड़ा होगा। आपको दिखाई पड़ेगा कि 1 सेकंड में वृक्ष बड़ा कैसे हो गया। अमुक जगह मैंने पढ़ा है, किया नहीं है, कि हमको इस विज्ञान में रस नहीं था। आम की गुठली है, अमुक रस में, अमुक तत्व में भिजा दीजिए और उसको मिट्टी में लगाइए तो तुरंत बड़ा झाड़ हो जाएगा। हो सकता है कि 5-10 दिवस में फल भी लगे, ऐसा उसमें लिखा रहा। साइंस है ये सुपर साइंस है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आप अपने बुद्धि से ही बोलेंगे कि हो ही नहीं सकता है। 1 सेकंड में सृष्टि का निर्माण हो सकता है, संकल्प से 1 सेकंड में होता है। ये जितने कोई आकार भर करके आपके सामने आ जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया आकार में, भगवान शिव दिखे, राम दिखे, कृष्ण दिखे, अथवा कोई भूत प्रेत दिखा हो, तो 1 सेकंड में आपको दिखता कैसे है? वो किसी भी योनि से प्रकट होता है, ब्रह्म योनि जिसको बोलते हैं। इस व्यापक ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जो सुई के नोक से भी छोटी है और उसमें आकार बनकर बाहर आ जाता है। ये साइंस है, ये सुपर साइंस है, इसका आप लोग संशोधन कर रहे हैं।